प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस पोस्ट को लेकर दिल्ली में गिरफ्तारियां हुई, उसी पोस्टर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर शेयर किया। राहुल ने पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर यही पोस्टर लगा दी। बता दें कि पोस्टर दिल्ली के कई हिस्सों में लगाए गए थे। इसमें लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। नोएडा पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कोरोना संकट के बीच हालात की समीक्षा की। वैक्सीनेशन सेंटर का भी लिया जायजा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में एक्टिव मामलों में लगातार आई कमी। पॉजिटिविटी रेट 22% से घटकर 5% पर आ गया है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि यूपी अब तक 1.5 करोड़ वैक्सीन राज्य के नागरिकों को उपलब्ध करा चुका है। पॉजिटिव केस हैं और जो हमारे पास एक्टिव केस थे यूपी के अंदर, लगातार उसमें कमी हुई है। हमारे प्रदेश की वर्तमान में जब ये पीक में था, पॉजिटिविटी रेट लगभग 22% तक गया था, आज ये घट करके 5 से नीचे। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए बढ़ा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 17 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन को 1 हफ्ते बढ़ाने के निर्देश दिए। राजधानी में अब 24 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को हम और बढ़ाने जा रहे हैं, तो कल की बजाय अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में भी लगभग 6,500 केसेस आए हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 1% और कम हो गया है। 10% के करीब पॉजिटिविटी रेट आ गया है, जो कल केजरीवाल ने कहा, राजधानी में कोरोना संक्रमण का कहर पहले कम हुआ। दिल्ली में लॉकडाउन का अच्छा असर देखने को मिल रहा है। केजरीवाल ने कहा, 26 अप्रैल के बाद से दिल्ली में नए मामलों में धीरे धीरे कमी भी आने लगी है। केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन का इस्तेमाल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन को मजबूत करने में किया गया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के तकरीबन 6,500 मामले सामने आए। वहीं कोरोना से 337 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 11,500 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे। पॉजिटिविटी रेट 1% और कम होकर 10% के करीब आ गया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रामबन जिले के पहाड़ी इलाके बटोट में डोर टू डोर टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। गांव में टीकाकरण केंद्र पर कम लोगों के आने के कारण प्रशासन ने नई पहल की शुरुआत की। प्रशासन का मानना है कि इस पहल से कोरोना से जंग जीता जा सकता है। शहरों के बाद गांव में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। गांव में भी कई जो है कोरोना संक्रमित मरीज आ चुके हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि गांव में जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर में बेहद कम संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब जिला प्रशासन की ओर से, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ये फैसला किया गया है कि बकायदा डोर टू डोर जो है वो गांव वालों की वैक्सीनेशन की जाएगी। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बटोत इलाके में। यहाँ पर आप देखिए कि स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि जो भी गाँव वाले हैं इनके घरों तक पहुंच रहे हैं। जो स्वास्थ्य कर्मी है वो इनके घरों तक पहुंच रहे हैं ताकि डोर टू डोर जो है वैक्सीनेशन। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आज से 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। साथ ही मेट्रो और बस सेवाओं को भी पूरी तरह से बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं के लिए छूट दी जाएगी। वहीं शादियों में सिर्फ 50 लोगों को होने की अनुमति दी जाएगी, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सभी तरह की छूट दी जाएगी। सभी ई-कॉमर्स सेवाएं भी जारी रहेंगी। किराना स्टोर, रिटेल स्टोर और जरूरत की चीजों के लिए दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक के लिए खुली रहेंगी। वहीं दवा की दुकानें सामान्य तौर पर खुली रहेंगी। प्रशासन ने नियमों का पालन करने के सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। हम मौजूद हैं हावड़ा ब्रिज पे। हावड़ा ब्रिज वो ऐतिहासिक ब्रिज है जहां पे लाखों की संख्या में लोग हावड़ा ब्रिज से कोलकाता पहुंचते हैं। और यहां से देखें कि जिस तरह से देखें जो पुलिस के जवान है हावड़ा के, यहां पे जो भी वाहन जा रही है उनकी बकायदा चेकिंग हो रही है और किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है बिना उनके डॉक्यूमेंट दिखाए। मध्य प्रदेश के गांव तक कोरोना संक्रमण पहुंचने से हड़कंप। खजूरी कला गांव में कई लोगों के बीमार, लेकिन टेस्टिंग के लिए किसी तरह की सुविधा नहीं मिली है। लोगों का कहना है कि टेस्टिंग के लिए शहर तक जाना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक गांव में एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जबकि गांव की आबादी लगभग 10,000 है। वहीं प्रधानमंत्री ने गांव पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। भारत की
की आत्मा गांव में बसती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संक्रमण रोकने के लिए गांव पर फोकस किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश हो या फिर दूसरे अन्य राज्य, ग्रामीण इलाकों में अब संक्रमण पूरी तरह से फैल चुका है। और मध्य प्रदेश में तो हालात ऐसे हैं कि जो सरकारी आंकड़े हैं अकेले उनको मान लिया जाए तो शहरी इलाकों से अधिक संक्रमण अभी फिलहाल ग्रामीण इलाकों। शहर में तबाही मचाने के बाद कोरोना ने गांव में भी दस्तक दे दी है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित कोटपुतली गांव में कोरोना के रोजाना 150 मरीज मिल रहे हैं। गांव में कोरोना के 2562 मरीज मिले हैं, जिनमें से 990 पॉजिटिव मरीज हैं। जानकारी के मुताबिक मरीजों को ना तो बेड मिल पा रहा है और ना ही ऑक्सीजन। ऐसे में गांव में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद राजीव सातव का कोरोना से निधन हुआ। कुछ दिनों पहले ही वो कोविड से उबर गए थे। बाद में एक नया वायरल संक्रमण हो गया, जिसकी वजह से उनकी हालत गंभीर हो गई और आज सुबह एक निजी अस्पताल में उनकी मौत हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी। देश में पिछले 24 घंटे में 3,11,170 केस मिले। वहीं कोरोना से 4,077 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 3,62,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। देश में एक्टिव केस में कमी, इलाज करा रहे लोगों की संख्या 37 लाख से कम हुई। अब तक करीब 2,46,00,000 संक्रमित। देश में रिकवरी रेट 83% से ज्यादा। एक्टिव केस बढ़कर करीब 15% हुए। कोरोना से मृत्यु दर 1.09%। देश में अब तक 31,48,00,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। वहीं बीते दिन 18 लाख से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसका पॉजिटिविटी रेट 17% से ज्यादा बताया जा रहा है। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज की गई। 15 मई तक देश भर में 18,22,20,164 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। वहीं बीते दिन 17,33,232 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 34,848 नए मामले। वहीं 24 घंटे में कोरोना से महाराष्ट्र में 960 लोगों की हुई मौत। इसके अलावा मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 1,447 नए मामले सामने आए। भारत में जल्द मिलेगी एक डोज वाली रूसी वैक्सीन। आज स्पुतनिक वी वैक्सीन का दूसरी खेप हैदराबाद पहुंचा। बता दें कि इससे पहले टीके पहली खेप 1 मई को भारत पहुंची थी। वही बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते से देश में स्पुतनिक वैक्सीन लगनी शुरू हो सकती है। जुलाई से स्पुतनिक का देश में उत्पादन शुरू होने लगेगा। पंजाब के जलंधर में एक पिता बेटे की लाश को कंधे पर लेकर पैदल शमशान घाट पहुंचा। दरअसल अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिलने पर बुजुर्ग अपने बेटे के शव को लेकर कई किलोमीटर तक पैदल चला। अहमदाबाद के नरोडा में कैपिटल कॉम्प्लेक्स में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कॉम्प्लेक्स में बना था कोविड हॉस्पिटल। 8 मरीजों को समय रहते निकाला गया, शिफ्ट किया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। साइक्लोन तौकते को लेकर गुजरात के नवसारी जिले के 16 गांवों में अलर्ट जारी। जलालपुर के 14 और गणदेवी के 2 गांवों में अलर्ट जारी किया गया। वहीं मछुआरों को समुद्र से वापस बुलाया गया है। साथ ही तटों के पास न जाने की अपील की गई है। गोवा में तेज बारिश और हवाओं के चलते भारी नुकसान होने की खबर सामने आई है। तेज हवाओं के चलते कई इलाके के पेड़ गिरे हुए नजर आए। वहीं भारी पेड़ गिरने से सड़क किनारे खड़ी हुई कार को भी भारी नुकसान हुआ है। गोवा में बारिश और हवाओं का सिलसिला जारी है। मुंबई में तूफान को देखते हुए बांद्रा वर्ली सी लिंक को बंद करने का आदेश दिया जा सकता है। हालांकि अभी लिंक पर गाड़ियों की आवाजाही जारी है। तेज हवाओं के चलते स्थिति गंभीर नजर आ रही है और तूफान के खतरे को देखते हुए सभी नाव वालों को समुद्र से लौटने के आदेश दे दिए गए हैं। तरफ पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ देश के 5 अलग अलग राज्यों में साइक्लोन का खतरा भी मंडराना शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के वर्ली सी लिंक पर। यहाँ की अथॉरिटी को प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जब साइक्लोन का खतरा लगातार अगर बढ़ता रहेगा तो ऐसे समय में जो वर्ली सी लिंक है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। महाराष्ट्र के कोंकण के कई हिस्सों में गुजरते हुए चक्रवात गुजरात पहुंचेगा और इसका खतरा देश के 5 राज्यों में बना हुआ है, जिसमें केरल गुजरात शामिल है। मुंबई के जुहू बीच पर 10 से ज्यादा लाइफ गार्ड्स तैनात कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 16 से 19 मई के बीच तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं समुद्री तटों पर को चपेट में लेने की बात भी सामने आई है। प्रशासन ने आसपास के रिहायशी इलाकों के लोगों को सुरक्षा का भी ख्याल रखने को कहा है। एनडीआरएफ
ने पहले अपनी 52 अलग अलग टुकड़ियों को इस काम के लिए निर्धारित किया था, लेकिन अब बड़े खतरे को देखते हुए 100 से ज्यादा टीमों को देश के अलग अलग जो 5 राज्य हैं और उनके इलाके हैं वहां पर तैनात किया जा चुका है। साइक्लोन जो है देश के 5 अलग अलग राज्यों के समुद्री तटीय इलाकों से होकर गुजरेगा, जिसमें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के कुछ समुद्री तटीय इलाके, इसके साथ साथ गुजरात, केरला, गोवा जैसे राज्य शामिल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आईईडी ब्लास्ट में किसी प्रकार का नुकसान होने की कोई खबर नहीं। बताया जा रहा है कि जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों के जवान जब आईईडी का पता लगाने वहां पहुंचे, छिपे आतंकियों ने आईईडी विस्फोट कर दिया। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज फिर बढ़ोतरी की गई है। 24 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल, तो वहीं डीजल के दाम में भी 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 92 रुपए 58 पैसे, वहीं राजस्थान में के श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, रीवा, अनूपपुर और महाराष्ट्र के परभणी में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया। अंकिता लोखंडे जल्द ही बॉयफ्रेंड विकी जैन के साथ शादी करने जा रही हैं। इस बात को खुद अंकिता ने कंफर्म किया है। अंकिता ने बताया कि जोधपुर या जयपुर में शादी करना पसंद करेंगे। फिलहाल अभी शादी कहां होगी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। भाईजान की फिल्म राधे ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पहले दिन लगभग 41,67,000 रुपए की कमाई की है। वहीं दूसरे दिन की कमाई में 55% की ग्रोथ देखने को मिली है। फिल्म ने दूसरे दिन 64,90,000 रुपए की बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है। ट्रैवल बैन खत्म होते ही 80 यात्रियों को लेकर भारत से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा पहला विमान। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में भारत का पहला विमान पहुंचा। पहले इस विमान के जरिए 150 यात्रियों को लाया जाना था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 80 यात्रियों को ले जाने की इजाजत दी गई। अमेरिका में बिना मास्क लगाए नजर आए नेता। बाइडेन ने कहा कि बिना मास्क लगाए रहना ऐसा लगता है जैसे हम आगे बढ़ रहे हों। वहीं रिपब्लिकन सेनेटर ने कहा कि मास्क न लगाने से निश्चित रूप से अच्छी तरह बातचीत करने में मदद मिलती है। शुभमन गिल ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। कहा जितनी जल्दी हो अपनी ताकत बढ़ाएं। अब तक इंग्लैंड टूर पर जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली समेत 8 खिलाड़ी वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। भुवनेश्वर कुमार ने उनके टेस्ट नहीं खेलने की बात का खंडन किया। भुवनेश्वर ने कहा वो खुद को तीनों फॉर्मेट के लिए तैयार कर रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड सीरीज के लिए भुवनेश्वर को टीम इंडिया में जगह नहीं मिली है। कोरोना काल में एनटीपीसी ने बढ़ाया मदद का हाथ। कोविड केयर सेंटर्स में जोड़े 500 ऑक्सीजन बेड। एनटीपीसी ने बताया कि दादरी, कोरबा, कनिहा, रामागुंडम, विंध्याचल और बदरपुर के साथ अब उत्तरी करनपुरा, बंगाई गांव और सोलापुर के कोविड केयर सेंटर्स में भी कई सुविधाएं दी जाएंगी। कोरोना काल में एयरटेल की शानदार पहल थैंक्स ऐप के जरिए शुरू की कोविड सहायता। एयरटेल थैंक्स ऐप के यूजर्स इस ऐप के जरिए अपने और अपने परिजनों के लिए वैक्सीन लगवाने का स्लॉट भी बुक कर सकते हैं।